चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज आपका इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर है वो 2। तो देखिए, द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। और वो जो एल्डर है यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो सीधा किसके पास जाता है? उस जमींदार के पास जाता है। बोव्ड लो एंड एक्सटेंड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। अब देखो, बोर्ड यानी कि वो झुकता है, ठीक है, थोड़ा सा। एक्सटेंड द पैकेट, और उस पैकेट को क्या है, बढ़ा देता है टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड। और जिस हाथ से उसने उस पैकेट को पकड़ा होता है ना, यानी उस हाथ को वो क्या है, उस हाथ से लेकर अपना जो दूसरा हाथ है उसको क्या है, दूसरे हाथ में लेकर उस वस्तु को क्या है, उसको उस जमींदार को दे देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन, और जो जमींदार है वो उसको ओपन करता है, खोलता है द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वड़ी। और वह उन वड़ी को क्या है, खाने लगता है। तो वो आदमी क्या है, सीधा उसके पास आता है और उस पैकेट को उसके हाथ में पकड़ा देता है। और उसके बाद क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड है वो उसको क्या है, ओपन करता है और उसको खाने लगता है। आगे देखिए, आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। और ये सब देखने के बाद, यानी इतना कुछ देखने के बाद वो क्या है, अपने घर पे चली गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर। और मेरा जो बड़ा भाई था वो घर पे था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल आई फेल्ट अबाउट विद लाफ्टर एट द memory of a big man and an elder at that making such a game out of carrying the parcel। अब देखो, जो बड़ा भाई उसके घर पे होता है, ठीक है, उसका जो बड़ा भाई है, उसने क्या किया, द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। वो जो सारी की सारी जो स्टोरी थी, कहानी थी, वो कॉमिक डिटेल यानी कि मजाक के अंदाज के अंदर किसको बताई, अपने भाई को बताती है, ठीक है। और वो क्या है कि आई फेल अबाउट, सॉरी, आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी। और वो उन सारी बातों को याद करके, कौन सी बातें, ए बिग मैन, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति था, एन एल्डर एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। यानी कि उस मजाक के अंदाज में जिस बुजुर्ग ने वो उठा रखा था ना पार्सल को, ठीक है, स्प्रिंग से, इसने, तो इसको याद करके वो क्या है, हंस रही है, ठीक है। बट अनन वाज नॉट अम्यूज्ड। लेकिन जो अनन था, उसका जो भाई था, वो क्या था, अम्यूज्ड यानी कि पर्सन था, यानी कि वो खुश नहीं था, अनहैप्पी था। क्यों? अनन टोल्ड मी द मैन वाज नॉट बीइंग फनी। तब वो बताता है कि वो जो व्यक्ति था ना, वो क्या फनी नहीं था, यानी मजाकिया अंदाज में वैसा नहीं करा था खुद। व्हेन ही कैरिड द पैकेज, कि जब उसने वो पैकेज यानी कि जो पार्सल है वो उठा रखा था, लाइक दैट, उस तरीके से, ही सेड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपकास्ट। तब उसने क्या बोला, यानी कि उसने जानबूझ कर क्या है, ऐसे उस पैकेज को क्या नहीं उठा रखा था, हाथ में नहीं उठा रखा था। उसने बोला, ही सेड एवरीबडी, कि हर कोई बिलीव्ड, ऐसे विश्वास करता है, दैट दे वर अपर कास्ट, कि वो कौन सी कास्ट से हैं, उच्च जाति से, ठीक है। एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। तब क्या है कि वो जो जैसे हमारे जैसे लोग है ना, वो उसको क्या ना करे, टच ना करे, यानी उस सामान को, यानी जो मंगवाया है उससे, उसको क्या नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, यानी छूना नहीं चाहिए। इफ दे डिड इट, और यदि हम उसको क्या छूते हैं, दे वुड बी पोल्यूटेड, तब वो क्या हो जाएगी, अपवित्र। यानी अगर वो उसको छूते हैं ना, तब वो क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया। यानी कि जो अप्रकाश से जो लोग है ना, वो ऐसे सोचते हैं कि वो क्या है, उच्च जाति से। तो जो नीची जाति से लोग अगर उन्हें छू लेंगे, तब वो क्या हो जाएंगे, पोल्यूटेड, यानी अपवित्र हो जाएंगे। दैट्स व्हाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। और तब उस व्यक्ति ने उस पैकेज को स्ट्रिंग यानी किससे पकड़ा हुआ था, रस्सियों से पकड़ा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन आई हियर दिस, और जब मैंने ये सुना, आई डिड नॉट वांट टू लाफ एनीमोर। तब जो वो हंस रही थी ना, तो उससे आगे वो क्या है, हंसना नहीं चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और तब वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा उदास हो गई। यानी वो हंस रही थी ना, तो उस बात को सुनने के बाद जो उसकी हंसी है ना, वो क्या हो गई, गायब हो गई। आगे देखिए, हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वाज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हैंड्स। देखो, कि हाउ कुड दे बिलीव, कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, दैट इट वाज डिस्गस्टिंग। और ये जो वो बातें सोच रहे हैं, वो ज्यादा बहुत ज्यादा क्या है, बकवास है, यानी कि वो उसे क्या करती है, घृणा पैदा करती है, ठीक है।
कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, किसके बारे में, इफ वन ऑफ अस, कि यदि हम में से कोई हेल्ड दैट पैकेज, कि उस पैकेज को पकड़े हुए हैं, इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में, कि अगर हम में से कोई उस पैकेज को यानी उस पार्सल को अगर हाथ में पकड़ ले तो वो हमारे से घृणा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज डिस्कस्टिंग। आगे देखिए, इवन दो, यद्यपि द वड़ी हैड बीन wrapped फर्स्ट इन बनाना लीफ एंड देन पार्सल इन पेपर। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि जो बड़ी है वो किसके अंदर है, wrapped, लपेटी गई है किसके अंदर, जो बनाना यानी जो केले की जो लीफ है उसके अंदर, पहले तो यानी जो बनाना की जो लीफ है उसके अंदर लपेटी गई है, देन पार्सल, और उसके बाद उस पार्सल के अंदर यानी उस पेपर के अंदर क्या है, पेपर से उस पार्सल के अंदर डाली गई है, ठीक है, यानी कि जो पेपर का जो बना है ना पार्सल, उसके अंदर डाली गई है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, और तब वो बोलती है कि ये सब जो बातें वो उसको क्या करती है, प्रोवोक्ड, उत्तेजित, एंड एंग्री, और इसे गुस्सा करती है, दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ड बडीज माई सेल्फ स्ट्रेट वे, और तब वो बोलती है कि मैं तो चाहती थी कि उन बडीज को क्या करूं, यानी टच करूं, स्पर्श करूं, रेस्ड होता है अभागा, तो उन अभागा यानी कि जो अभागी वड़ी है उनको क्या करूं मैं, स्ट्रेट वे यानी कि सीधा टच करूं। आगे देखिए, वाई शुड वी हैव टू फेच, कि हम लोग क्यों उनके लिए लाते हैं, एंड कैरी फॉर दिस पीपल, यानी हम लोग क्यों उनके लिए जो सामान है वो क्या है, लाते हैं और उनको ले जाकर देते हैं। आई वंडर्ड, मेरे को इस बात में क्या हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, कि हम लोग उनके लिए क्यों काम करें। सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, कि हम में से कोई क्या है, विशेष एल्डर यानी कि जो बुजुर्ग है वो क्या है, ओवर्स, गोज मीकली, मीकली का मतलब सम्मान पूर्वक, टू द शॉप, यानी सम्मान पूर्वक वो कहाँ पे जाता है, शॉप पे जाता है, एंड टू फेस स्नैक्स, और उनके लिए क्या लाता है, जो नमकीन है वो लेके आता है, एंड हैंड्स देम, और उनके हाथ में देता है, ओवर रिवेंटली, रिवेरेंटली होता है सम्मान पूर्वक, कि वो जो बुजुर्ग है वो क्या है, सम्मान पूर्वक शॉप पे जाता है और उनके लिए क्या है, स्नैक्स लेके आता है और उनके हाथ में देता है सम्मान पूर्वक। बोविंग एंड श्रिंकिंग, बोविंग का मीनिंग झुककर, एंड श्रिंकिंग, और अपने जो हाथ है वो क्या होते हैं, उनके कांप रहे होते हैं, यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति उनको जो शॉप पे से जो वड़ी लाके दे रहा था ना उसके बारे में बात हो रही है, कि हम में से क्यों उनके लिए ऐसा काम करते हैं, और हम जब उन्हें देते हैं तब क्या है कि हम झुके होते हैं, और श्रिंकिंग यानी कांप रहे होते हैं, यानी जब उस सामान को हम दे रहे हैं, यानी हम क्या करें हैं, उतना डरते हैं कि हम उसको छू ना लें। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और उस फेलो के लिए यानी उस व्यक्ति के लिए जो कि क्या है, बैठा हुआ है, स्टफ देम इनटू हिज माउथ, और सीधा उसने उस बड़ी को क्या डाल लिया है, मुंह में डाली है, यानी हमने क्या किया है उन लोगों के लिए, क्या हम जो बड़ीज है वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, द थॉट ऑफ इन्फ्यूरिएटेड मी, ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये जो विचार है वो क्या कर रहा है, मेरे को क्रोधित कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ वाज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच देमसेल्व्स, कि ये कैसे है कि दैट दीज फेलोज, ये जो व्यक्ति है, थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, वो अपने बारे में इतना सोचते हैं, बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड फोर कॉइन्स टुगेदर, बिकॉज क्योंकि दे हैड स्क्रैप्ड, उन्होंने जुटा लिए हैं, फोर कॉइन्स यानी चार कॉइन्स टुगेदर, यानी वो ऐसे बोल रही हैं कि वो इतना क्यों सोच रहे हैं अपने बारे में, वो इसलिए सोच रहे हैं क्या कि उनके पास इतना धन है और वो इतने अमीर है इसलिए सोच रहे हैं। आगे देखिए, डिड दैट मीन, और इसका ये मतलब थोड़ी ना है, दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, कि वो सारी की सारी जो उनके अंदर मानवता है उसको भूल जाएं, बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी क्या है, इंसान है, तो वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी एरेंट्स फॉर दीज फेलोज, और तब वो बोलती है कि हमारे जो लोग हैं उनको क्या है, उनके लिए नेवर कभी भी रन दीज, ठीक है, पैटी इरेंट्स फॉर दीज फेलोज, यानी ये जो व्यक्ति है ना तो उनके लिए छोटे मोटे तुच्छ काम नहीं करना चाहिए। पैटी इरेंट्स होता है कि जो, पैटी का मीनिंग होता है छोटे और तुच्छ, जिसको बोल दूं, इरेंट्स होता है जो वर्क, ठीक है, जो छोटे मोटे काम उनके लिए किए जाते हैं ना, तब वो बोल रही है कि हम हमारे लोगों को इन जैसे व्यक्तियों के लिए ये जो छोटे मोटे जो तुच्छ काम है ना उनको करना नहीं चाहिए, ठीक है, छोड़ देना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, कि हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए, टेक होम और वेज, और जो मजदूरी उनसे मिलती है वो हमारे घर में ले जानी चाहिए हमें, एंड लिव इट दैट, और ये जो हम छोटे मोटे जो तुच्छ काम कर रहे हैं उसको क्या है, छोड़ देना चाहिए। आगे देखिए,
माई एल्डर sorry, my elder brother who was studying at university had come home for the holidays. मेरा जो बड़ा भाई है who was studying, जो कि पढ़ता है at a university, विश्वविद्यालय में, had come along for the holidays, वो छुट्टियों में क्या है हमारे घर पे आया था, ठीक है. We would often go to he would often go to the library in our neighboring village, और वो क्या है कभी कभार चला जाता था, ठीक है, जहाँ पे लाइब्रेरी पुस्तकालय के अंदर चला जाता था, इन ओवर नेबरिंग विलेज, जो कि हमारा पड़ोस का जो गांव है ना, उसके अंदर वो क्या है कभी कभी लाइब्रेरी में चला जाता था. इन ऑर्डर टू बोरोज बुक्स, किसके लिए, जो बुक्स है उनको उधार लाने के लिए लाइब्रेरी से, ठीक है. ही वॉज ऑन हिज वे वन डे, और एक बार वो क्या था घर आ रहा था और अपने रास्ते में था, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स, और वह किनारे चल रहा था, ऑफ द इरिगेशन टैंक्स, जो सिंचाई वाले जो टैंक्स है ना, यानी जो तालाब है उनके किनारे किनारे चल रहा था. वन ऑफ द लैंडलॉर्ड, और तभी उनमें से कोई जो जमींदार है उनके क्या है व्यक्ति आते हैं, मैन कैम अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे आते हैं. ही थॉट ऑफ माई अनन लुक्ड अनफेमिलियर, और तब वो क्या सोचते हैं कि ये जो अनन यानी कि जो उसका भाई है वो क्या दिखाई दे रहा है, अनफेमिलियर यानी कि अपरिचित दिखाई दे रहा है, ठीक है. एंड सो ही आस्क्ड, तो तब वो उससे पूछते हैं, वो आर यू, कि तुम कौन हो, अप्पा, व्हाट्स योर नेम, और तब वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. अनन टोल्ड हिम हिज नेम, और अनन है वो अपना नाम बताता है इमीडिएटली और शीघ्र ही. द अदर मैन आस्क्ड, और जो दूसरा व्यक्ति है वो पूछता है थाम्बी, ठीक है, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, और तुम किस गली के अंदर रहते हो, यानी जो दूसरा व्यक्ति है वो उनसे पूछता है कि तुम किस गली के अंदर रहते हो. ही वुड नो आवर कास्ट टू, ठीक है, क्योंकि वह गली के लिए इसलिए पूछता है ताकि वो क्या है उसकी कास्ट को जान जाए कि यानी वह किस जाति से बिलोंग करता है, कि ऊंची जाति से बिलोंग करता है या फिर नीची जाति से, इसलिए वो क्या पूछते हैं कि तुम किस गली के अंदर रहते हो. अनन टोल्ड मी ऑल थिंग्स, और अनन ने ये जो सारी बातें वो मेरे को बताई. एंड ही एडेड, और तब उसने एक बात है उसको ऐड किया, जोड़ा, बिकॉज वी आर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी, की बिकॉज हम किससे, इस समुदाय से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो वो क्या है कि उसको पूछते हैं क्या, किस चीज को, कि अनन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अनन यानी ये जो सारी बातें वो उसे बताता है. एंड ही एडेड, और तब वो क्या एक बात ऐड करता है, बिकॉज वी आर बोर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी से यानी इस समुदाय से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, तभी हमारे को क्या है कोई किसी तरह का सम्मान और डिग्निटी और महत्व नहीं दिया जाता, और रिस्पेक्ट यानी हमारी क्या नहीं किया, हमारा क्या नहीं किया जाता, आदर नहीं किया जाता, ठीक है. कि बिकॉज हम इस कम्युनिटी से क्या करते हैं, इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो लोग क्या नहीं करता, कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या है सम्मान नहीं करते, महत्व नहीं देते, और हमारी क्या नहीं करते, रिस्पेक्ट आदर नहीं करते. वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, और हमें क्या, स्ट्रिप्ड का मीनिंग होता है वंचित, और जितने भी सारी जो चीजें हैं उनसे हमें क्या रखा जाता है, वंचित रखा जाता है. बट इफ वी स्टडी, लेकिन यदि हम पढ़ेंगे, एंड मेक प्रोग्रेस, और प्रगति करेंगे, वी कैन थ्रो अवे, तो हम इन चीजों को क्या है दूर फेंक सकते हैं, दीज इनडिग्निटीज, यानी कि जो ये भेदभाव है, यानी यदि हम पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे, प्रगति करेंगे, तो ये जो भेदभाव चल रहा है ना, इसको क्या है हम दूर फेंक सकते हैं, ठीक है. इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, यदि तुम क्या करो, जो अपनी शिक्षा है उसको हमेशा सही से सीखो, यानी जो शिक्षा में हमेशा आगे बढ़ो, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन, तो लोग क्या करेंगे, यानी अगर तुम पढ़ाई में आगे हो तो जो लोग है वो क्या है तुम्हारे पास आएंगे, अकॉर्ड, ठीक है, तुम्हारे पास आएंगे, एंड अटैच्ड, और जुड़ना चाहेंगे, देम सेल्वेस टू यू, अपने आप से तुम्हारे साथ, यानी अगर तुम पढ़ाई में आगे रहोगी तो जो लोग है वो क्या है तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है, एंड अटैच, जुड़ना चाहेंगे तुमसे. आगे देखिए, वर्क हार्ड एंड लर्न, तो तुम क्या करो, मेहनत करो और सीखती रहो. द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी, वो वर्ड्स यानी कि जो शब्द जो अनन ने क्या है मेरे से बोले थे, दैट डे मेड ए वेरी डीप इंप्रेशन ऑन मी, और यानी कि वो जो वर्ड्स, ठीक है,
जो अनन ने मेरे से बोले थे, दैट मेड, उन्होंने मेरे क्या है, मेरे ऊपर बनाया, डीप इंप्रेशन ऑन मी, यानी गहरा प्रभाव, इंप्रेशन यानी कि प्रभाव, यानी कि वो जो वर्ड्स उसने मोटिवेशन के रूप में मेरे से बोले थे, उन्होंने क्या है, मेरे पे गहरा प्रभाव डाला, ठीक है। एंड आई स्टडीड हार्ड, और तब मैंने क्या है, स्टडीड यानी मैंने बहुत मेहनत की, यानी बहुत मेहनत से पढ़ी, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बींग, अपनी जी जान से, ठीक है। ब्रेथ एंड बींग का मीनिंग हो गया अपनी जी जान से। इन ए फ्रेंजी, फ्रेंजी का मीनिंग होता है मैड होकर, यानी कि वो क्या है, पागलों की तरह पड़ी, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी वो लगभग क्या है, एक पागलों की तरह पड़ी, यानी जब उसके भाई ने बोला ना कि क्या है, ये जो भेदभाव उनको तुम दूर कर सकती हो, सो स्टडी विद केयर, ठीक है। तो तुम ध्यान से पढ़ो, लर्न ऑल यू कैन, जितना सीख सकती हो उतना सीखो, इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, कि यदि तुम अपने, यानी कि तुम क्या रहो, अपनी जो शिक्षा है उसके अंदर आगे रहो, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, एंड अटैच देमसेल्व्स, और वो तुमसे जुड़ना चाहेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, तो तुम मेहनत करो और सीखो, द वर्ड्स दैट अनंत स्पोक टू मी, और ये जो वर्ड्स थे, यानी ये जो शब्द थे जो उसके भाई ने उससे बोले थे, दैट मेड ए वेरी डीप इंप्रेशन, उन वर्ड ने उस पर क्या डाला, बहुत गहरा प्रभाव डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड, और तब इसने क्या किया, बहुत मेहनत से पढ़ना स्टार्ट किया, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बींग, अपनी जी जान लगाकर, इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, लगभग वो क्या है, एक पागलों की तरह पढ़ती है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा क्या करती है, मेहनत करती है। आगे देखिए, एज अनन हैड अर्ज्ड, जैसे कि अनन ने उससे क्या की थी, यानी कि जैसी जो उसने क्या दी थी, उसको प्रेरणा दी थी, अर्ज का मीनिंग यानी उसको मोटिवेशन दिया था, ठीक है। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, तो तब ये पढ़ करके आती है, अपनी क्लास में प्रथम आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी पीपल बिकम माई फ्रेंड, और इसी के कारण जो बहुत सारे जो लोग है वो उसके क्या बनते हैं, दोस्त बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो आपकी क्लास को करते हैं खत्म। थैंक यू।